बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें एक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ना है और वो बल्ब ग्लो करेगा। ये सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सबसे पहले तो ये जानने की बात है कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और जैसे ही पाथ ओपन होगा आपका करंट फ्लो बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए क्लोज पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये आपको याद रखना है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तो आपका ये बल्ब हो गया, इसको हम लोड भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर ये वर्क करता है इसलिए हम इसको लोड कहते हैं। तो ये बल्ब हो गया, और दूसरा इसको पाथ को ओपन और क्लोज करने के लिए एक स्विच लगा रहता है। ये स्विच जो है सर्किट को ओपन और क्लोज करेगा। तो एक सर्किट में आपका स्विच होगा, ये बल्ब होगा और साथ में वायर होगा। ठीक है। तो इसमें करने में आपका जो काम आएगा, ये आपका टेस्ट लैंप है, इस टेस्ट लैंप का यूज होगा, और ये आपका प्लायर है, इस प्लायर का यूज होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे पास आता है घर के अंदर, उसमें दो सप्लाई है, एक फेज है एक न्यूट्रल है। तो जानने की बात है, इस टेस्ट लैंप से जिस वायर में ग्लो करता है टेस्ट लैंप वो फेज होता है, और जो ग्लो नहीं करता है वो न्यूट्रल होता है। याद रखना है, जिसमें ये टेस्ट लैंप ग्लो करेगा दैट विल बी फेज, और जिसमें ग्लो नहीं करेगा दैट विल बी न्यूट्रल। सो इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर इज 2 पॉइंट, 2 वायर, फेज एंड न्यूट्रल। ओके। तो अब ये बल्ब है, इसको ग्लो करने के लिए हमको फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल हम जो है, ये तार है आपका, न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट इस होल्डर में जोड़ दिए, ये न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। दूसरा बचा फेज। तो फेज जो है हम स्विच से होकर के देते हैं, और फेज जो आता भी है हमारा स्विच पर आता है। ये आपका स्विच है। स्विच का नीचे वाला पॉइंट इनपुट है, ऊपर वाला आउटपुट है। याद रखना है, नीचे इनपुट ऊपर आउटपुट। तो फेज हमारा बोर्ड से या कहीं से भी सप्लाई लाइन से फेज हमारा आएगा स्विच के पास। तो हम स्विच के पास हम जोड़ देते हैं फेज को। हम फेज को स्विच में हम दे दिए। फेज मिल गया स्विच को इनपुट में, और आउटपुट से हम होल्डर को जोड़ देंगे। आउटपुट से होल्डर को जोड़ देंगे। इनपुट फेज में आया, फेज इनपुट में आया स्विच के इनपुट में, और आउटपुट ऊपर वाला से निकल करके होल्डर में चला गया। अब देखिए, होल्डर को दोनों वायर मिल गया, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। फेज कैसे मिला? स्विच से होकर के। और न्यूट्रल कैसे मिला? डायरेक्ट हुआ। जैसे ही इस फेज और न्यूट्रल इस होल्डर में मिलेगा, ये आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये होल्डर का कनेक्शन है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब इसको हम सेव करने के लिए एक बोर्ड के ऊपर हम डाल देते हैं, जिससे कि ऐसे आपको कनेक्शन जो भी है ओपन का वो सब अंदर चला जाए। और करंट लगने का चांस कम रहता है, अंदर चला जाने के से टच नहीं होगा, इसलिए हम एक बोर्ड लगा दिए हैं। ये बोर्ड लगा दिए, इसके अंदर सब तार चला गया, कहीं भी कुछ नहीं है। अब ये आपका 2 तार हो गया, एक फेज और एक न्यूट्रल। जैसे ही आप न्यूट्रल और फेज इसमें दीजिएगा, ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। बच्चों
ये आपका सिंपल बोर्ड 1 होल्डर पॉइंट का कनेक्शन है। इसको आप अभ्यास करना है घर में। हाँ, ध्यान यही रखना है कि आप इस काम को अपने गार्जियन के प्रेजेंस में करेंगे। विदाउट गार्जियन के प्रेजेंस आप इस काम को नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और सावधानी यही बरतनी है कि फेज का जो आप यूज कीजिएगा वो स्विच में कीजिएगा, फेज स्विच से होकर के ही जाएगा, इसलिए याद रखना है। और न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। स्विच से जाने का कारण यही फिर बताए कि स्विच जो है ना, ये आपको ऑन नहीं था, ये स्विच जो है आपको फेज के थ्रू जो जाएगा और स्विच जो है ना ऑन ऑफ करने का काम करता है और न्यूट्रल डायरेक्ट इसको मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। फिर से आप याद रखिएगा, ये काम आपको गार्जियन के प्रेजेंस में करना है। ओके।